आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूं, घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहां आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूं, घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूं, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ।